जरा इस तरफ आ जाओ जरा, वीडियो बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए मौलाना, आइए आप तशरीफ़ लाइए। असल रहबर तो आप ही हमारे। कहाँ पर हम तशरीफ़ लाए मौलाना अभी? अच्छा, ये आग बताओ ज़रा, ये आग जल रही है और यहाँ खड़े रहने का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मौलाना मुझे कभी भी सर्दी का एहसास अपने यहाँ नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और ये देखिए आप, पहाड़ दिखाओ, हाँ बर्फ़ भी पड़ रही है, और ये पहाड़ का मंजर देखो। स्नोफॉल अभी चल रहा है जी, ये देखो पानी पानी, बर्फ़ गिर रही है नहीं, ये आंखों पर बर्फ़ आ रही है। और ये आग जलाने की तरतीब भी आप देखिए ज़रा, आग कैसे जल रही है ज़रा ये भी बतलाइए आग। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊँ, ये मौलाना तंबीहुल गाफिलीन एक किताब है फ़क़ी अबू समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की, इसमें बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत ऊँचे दर्जे के नबी गुजरे हैं, और हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि क़यामत से पहले पहले वो तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन नबी बनकर नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा किसी बस्ती का सफ़र कर रहे हैं। उस बस्ती में बहुत लंबे चौड़े पहाड़, जैसे यहाँ देख रहे हैं, अभी तो ये बर्फ़ ने पहाड़ों को ढांक लिया है ना, बर्फ़ ने ढांक लिया है, लेकिन लंबे लंबे पहाड़ वहाँ उनको नज़र आए, और उन पहाड़ों में से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, चीखने की, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों से पूछा कि यहाँ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें कैसी आ रही है, ज़ोर ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की? तो बस्ती वालों ने बताया कि जब से हम यहाँ ठहरे हैं तब से यही आवाज़ को सुनते आ रहे हैं। ये अब पानी भी गिर रहा है और आग के धुआं भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? कि अल्लाह पहाड़ को ज़ुबान दे दे, मैं पहाड़ से कुछ बातें कर लूँ। वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह पाक नबियों पर मौजिज़ा ज़ाहिर करते हैं। जैसे कुरान करीम में सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह पाक ने ये बात बयान फरमाई है कि कल क़यामत में हमारे हाथ पाँव सब कुछ अल्लाह के सामने बोल कर गवाही देंगे। तो जो अल्लाह ज़ुबान से बुलवा सकता है वो अल्लाह पहाड़ से भी बुलवा सकता है। तो पहाड़ों ने जब कहा कि अल्लाह के नबी ईसा आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम ये चीखते चिल्लाते रोते क्यों हो? अब पहाड़ों का जवाब सुनने के काबिल है। पहाड़ों ने कहा कि अल्लाह के नबी ईसा हम ऐसे पहाड़ है कि हमें लोग तराशते हैं, यानी काटते, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं छीलते, जैसे छीलना कहते हैं गुजराती में इसको, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तराशते, काटते हैं, और काट काट कर उसके बुत बनाते हैं, उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं, और मूर्ति बनाने के बाद उसकी पूजा करते हैं। हालांकि पूजा तो एक अल्लाह की होनी चाहिए, अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, तो उसकी पूजा करते हैं। तो हमें डर है कि ये पूजा मूर्तियों की करते हैं, इसकी वजह से ये तो जहन्नम में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इनकी वजह से कि अल्लाह हमें जहन्नम में न जलावे। देखो अभी हम आपके आग के सामने खड़े, इतनी ज़बरदस्त सर्दी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आग के करीब जावे, एक उंगली भी डाले कोई आदमी दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि ये तो मामूली आग है, कोई ज़्यादा आग नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मेरे नबी ईसा बतला दो कि पहाड़ ने जब ये बात कही, और पहाड़ ने बतौर प्रूफ कहा कि कुरान में हमने ये पैगाम जो अल्लाह ने बयान किया है, उस ज़माने में भी पहाड़ जानते थे, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, कि जहन्नम की आग इंसान और पत्थरों से जलाई जाएगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो जब इंसानों से जहन्नम की आग जलाई जाएगी तो मुझे भी डर है कि कहीं मुझे भी जलाया ना जावे। तो अल्लाह ने वही भेजी, मेरे नबी ईसा बतलाओ कि ये पहाड़ तो बेजान है, इसके लिए कोई पकड़ धकड़ नहीं है। लेकिन फ़क़ी अबू समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह नतीजा ये निकालते हैं कि जब पहाड़ जो बेजान है, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं, जिसके अंदर कोई मतलब अल्लाह के हुक्म पर चलने की इसके लिए कोई पाबंदियाँ नहीं, वो अल्लाह के खौफ से इतना डरते, और हम इंसान होकर भी अल्लाह के खौफ से और जहन्नम की आग से नहीं डरते। तो कभी कभी ऐसे नज़ारे देखते हैं तो उस वक्त अल्लाह की कुदरत का नज़ारा सामने आता है। इस तरफ का भी ज़रा मंज़र बताओ, कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंज़र है। जी मौलाना कुछ कहेंगे? ये बताएं राजू भाई, उस साइड जी, उस साइड में, ये जो इस साइड में है ये एक फार्मर वैली है, बहुत बड़ा इलाका है। तो गर्मी के मौसम में खाना बदोश लोग आकर यहाँ क़याम करते हैं माल मवेशी के साथ। और इस साइड में जो नीचे हैं ये कुश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो जम्मू सूबे में आता है। और जो ये सनीथन टॉप है, ये तकरीबन आज के बाद शायद और 15 दिन या 20 दिन के बाद शायद ये बंद हो जाएगा। फिर ये 4 महीने 5 महीने बंद रहता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, 15 फुट 20 फुट 18 फुट बर्फ़बारी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए थे, तो यहाँ पे आज मौका मिला मज़ीद
हजरत हमें भी हदीस शरीफ में लिखा है, हनीफ भाई, हदीस शरीफ में, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। हालांकि ये शुक्रिया तो हम बाद में जाते हुए अदा करेंगे, और हदीस शरीफ में कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। आपने एक जुमला मुझे कहा था कि मौलाना आप कश्मीर का सफ़र करेंगे तो आपके तमाम सफ़रों पर ये सफ़र सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, गालिब हो जाएगा। और हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना छोटी उम्र में कई जगहों का मेहमान अल्लाह ने बनने का मौका दिया, लेकिन कश्मीर की जो मेहमान नवाज़ी देखी, वाक़ईतन ऐसी मेहमान नवाज़ी अभी तक देखने को नहीं मिली। बस अल्लाह पाक इनकी मेहमान नवाज़ी को कबूल फरमावे, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको, जैसे दुनिया की जन्नत अल्लाह ने हमें बताई, हमें तो असल मोहब्बत हमारे इंडिया से बहुत मोहब्बत है, हमारे हिंदुस्तान से, और हमारा गुजरात भी कोई मामूली नहीं है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान वाला सूबा है। लेकिन कश्मीर को हम नज़ारा इसलिए करने आते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो गुजरात में है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है वो गुजरात में नहीं है। तो मैं कश्मीर वालों को कहता हूँ कि जब हम तुम्हारी ठंडी देखने आते तुम हमारी गर्मी देखने के लिए आओ, ताकि तुमको भी गर्मी का थोड़ा अंदाज़ा होवे। तो बस अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह हमारे सफ़र को आसान करे, कबूल करे। आगे भी अगर कुछ मौका होगा इंशाल्लाह, कोई दिखाने के लायक कोई चीज़ें होगी इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।